उसने तो दिया, बीज बो दिया, अब उस वृक्ष को लगाना और उसमें फल लगाना मेरे देवाधिदेव महादेव के क्या में है, वह क्या देगा, ऐसा देगा हो जाए। उसके भारत में का नारा है, बाबा है सिर्फ तक तरक्की प्राप्त। युधिष्ठिर नकुल सहदेव हरिजन जब अंत में मौन होकर बैठ गए कि हमारा ये यज्ञ का घंटा नहीं बजेगा, कब तक नहीं बजेगा, जब तक वह संत भोजन नहीं करेगा, और संत को भोजन कराना मतलब 108 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्रेरणा। अब 108 अश्वमेघ यज्ञ जिसने करें, जिसने एक स्वायत्त अश्वमेघ यज्ञ खड़े होते, अब एक में क्या है, कौन दे सकता है जिसमें करें, जिसने शिव महापुराण की कथा सुननी होगी, पशुपति भरत खड़ा होगा, शिव की आराधना करनी होगी, और भगवान ने उसको कुछ दिया होता तो ही तो वह दूसरे से कहेगा कि एक पत्र, मेरा नाम अजय गुरुदेव। 2022 में जून के महीने में मेरे पापा के मुंह में छाले हो गया। डॉक्टर से जांच कराई, जांच में उन्होंने कैंसर बताई। डॉक्टर ने कहा नागपुर के ही कैंसर हॉस्पिटल में लेकर गए, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के कुछ ही दिन ठीक रहे, उसके बाद में वापस छाला आया और डॉक्टर ने और स्थित कठिन दिया और स्टेज का कैंसर बोला। 4th स्टेज का कैंसर मेरे पिताजी को कह दिया गया। हमने डॉक्टर से पूछे इसका कोई इलाज हेतु को ने कही, उन्होंने कहा कि अब इसका परीक्षण भी नहीं हो सकता, ले जाओ सेवा करो। केवल 4 से 5 महीने का टाइम दिया डॉक्टर ने, किसे ज्यादा इनकी जिंदगी नहीं। गुरुदेव बॉम्बे दिखाया तो उन्होंने कह दिया ये कैंसर तो पूरे शरीर में फैल चुका है, 2-3 महीने बस इनकी सेवा कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कोई दवाई कोई कुछ नहीं, आप इनकी सेवा। गुरुदेव मई 2023 को हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाएं। पापा मम्मी का हाथ लगाकर उस रुद्राक्ष को पानी के लोटे में डाल देते, तांबे के कलश में सुबेरे शिव जी पर चढ़ाकर हम पर जी कोई आराम नहीं लगा। बाद में फिर जांच कराई तो मालूम पड़ा कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, और अब 1-1.5 महीने के में। कथा में हमने सुना था कि रुद्राक्ष का जल बड़ा भारी होता है, उससे सब रोग ठीक होते हैं। मेरे पापा को बाबा चलून, हम फिर वापस उस रुद्राक्ष के जल को देने लगे। गुरुदेव एक गलती हमसे हुई, हम जब रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए तो बाहर किसी ने कह दिया कि हमारे पास में रुद्राक्ष मिल जाता है, तो हम उनसे ही रुद्राक्ष कैसे से खरीद कर लिया। हमारे गांव के लोगों ने कहा कि और में जो रुद्राक्ष मिलता है वह निःशुल्क मिलता है, फिर में मिलता, आप बाहर से मांगकर बाबा को प्रणाम करा, हम फिर बाद किसी होगा। अब की बार हमने इस रुद्राक्ष नहीं लिया, बाबा को प्रणाम करता लाइन लगाकर हाथ में मांगकर रुद्राक्ष लेकर आए, हमारे हाथ में उन्होंने शाही लगाई, हमने बाबा का नाम लिखकर रुद्राक्ष लिया, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिव जी को चढ़ाया, वह पानी हमारे पिताजी को देना चालू करा। आई डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं, जिन्होंने 2 महीना बोला था, आज मेरे पिता को 1 साल हो गया। मेरे पिता ठीक है और मेरे माता पिता दोनों यहाँ पर शिव महापुराण को प्रणाम करने आए हैं। उनका कैंसर की रिपोर्ट अब ठीक आ रही है और कोई तकलीफ उनके शरीर में नहीं है। उन्होंने दुकान पर जाना प्रारंभ कर दिया है और अपना काम खुद करना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी मैं नमन करती हूँ, व्यासपीठ को प्रणाम कर अफ्रीकी बाबू हाथ हिलाओ पर वापस श्री शिवाय नमः। तो हम बैठी है, हर हाल में है, श्री तक है नहीं है, त्रिकालदर्शी है और तेरी कृपा भी नहीं ने है। लें मोहल्ले में, हाँ यहाँ रहा, शपथ ली, जहाँ धर्म ने यहाँ क्षेत्र का करता है, कब कृपा करता है यह उसकी। भजन शुभ नाम की भक्ति को अपने हृदय में जगाने का प्रयास। निंदा और इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता, परिंदे और इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। परिंदा कर आसमान छूने में लगा रहता है, परिंदा पक्षी उड़कर आसमान छूने में लगा रहता है, और इंसान जो आसमान छूने जा रहा है उसका पांव पकड़कर खींचकर नीचे ने में लगा रहा। दोनों ने नौ, परिंदा आसमान छूने में लगा है और इंसान को खींचकर गिराने में लगा। अपने जीवन का एक प्रयास करिए। शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाएं न चढ़ाएं, शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाएं न चढ़ाएं, शंकर जी के ऊपर धतूरा चढ़ाएं न चढ़ाएं। और इतना जरूर याद रखना कि कोई अपनी जिंदगी में बहुत पीछे जा रहा है और आपको भगवान ने इस लायक बनाया है, तो आप किसी न किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास है। आगे बढ़ाने का प्रयास करें, अपनी जिंदगी में आगे रहने पर है। युधिष्ठिर नकुल सहदेव ही माजिन जब थक गए कि कोई नहीं मिलता,
कौन संघट को 108 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य देगा, और उन देगा तब जाकर वह यज्ञ का घंटा बजेगा। हमारे शरीर में जब कष्ट होगा, उसकी पीड़ा को बहुआयामी समय चाय दी जाएगी। बेटा एक अर्थ में कमाई से जाएगा, डॉक्टर आएगा तो मैं चेक कर जाएगा, सिस्टर आई कि तुम्हें इंजेक्शन लगाकर चली जाएगी। पर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुम्हें भोगना, कोई दूसरा भोगेगा नहीं। हमारे कर्म की गति जाना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, अरे मत भूले का कारण बन घेराव लेकर बन रहे था। हाय रे तेरे रंगमंच का ऑफर हो गए। यह महत्वपूर्ण है। गया है। फिल्म वहीं है, रही है। हाय रे अपना कदम पूरा कर बन सके अच्छा पर। भगवान अगर आप इस लायक है कि आप किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा सकते हो तो बढ़ा। भगवान यदि आपको इस लायक बनाया है कि किसी भूखे को भोजन करा सकते हो टकराव। भगवान आपको इस लायक बनाया है कि किसी के शरीर में रोग है और आपके पास में धन है तो उसकी औषधि करा। भगवान ने अभी आपको इस लायक बनाया है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्याध्ययन करना चाहता है और उसके पास में धन नहीं तो उसका विद्याध्ययन करा। याद रखना, एक बार अपने बच्चे अपने को नहीं पूछेंगे और आपने किसी को विद्याध्ययन कराया है, किसी को औषधि कराई है, जिंदगी भर से है। उन कुछ बनो न बनो, कोई कहे कि तुम सीएम बन रहे हो, कोई कहे तो मैं इंजीनियर बन रहे, कोई कहे तो मिनिस्टर बन हो, कोई कहे तो मंत्री बन रहे हो, कोई कहे तुम कलेक्टर। आज में स्थायी क्या था? लोग कहते हैं गुरुजी शेयर मार्केट रोज गिरता है। हम कहते इंसान भी तो शेयर मार्केट जैसा हो गया, रोज ही तो गिरा। लोग करते गुरु की शेयर मार्केट वॉच कर रहा है, हम का तो इंसान भी शेयर मार्केट जैसा हो गया, कभी गिरता है कभी उठता है। कब कौन तुम्हारे साथ रहने वाला तब गिर जाए, कोई ठिकाना नहीं है, इतना नीचे गिर जाए। खनन नहीं है कब तुम्हारे लिए का शब्द कहे जाएं, कोई ठिकाना नहीं। प्रतिदिन मनुष्य मनुष्य जैसी जिंदगी नहीं। आज मानव मानव की जिंदगी नहीं जी पा रहा, उसको लगता है कि मुझे कुछ है। ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई बाबा शामिल जाए कि छड़ी घुमाए और हमको करोड़ों का धन दे जाए तो इन ईमानदारी की बात है। ऐसा बादाम मिले तो हमको भी बता देना, हम भी चले जाएंगे। जो छड़ी घुमाने से करोड़ों का धन दे दें। आपके कर्मों का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्मों का भोग हमको भोगना है। इसलिए आपको पहले भी कहा, खांसी चलेगी तो आपको खांसना पड़ेगा, ठीक आएगी तो आप कुछ सीखना पड़ेगा, पर दुखेगा तथा भय आपको खन्ना पड़ेगी। उसी तरह दुख आप पर है तो शंकर जी के मंदिर में एक मौका जल आपको चलाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। आपके दुख तो आपको स्वयं, आपकी तकलीफ को कुछ का दूसरा नहीं। सोया गणपति ने देखा कि मेरे पति आज दुखी हैं। पूछा क्या हो गया? बस यज्ञ का घंटा नहीं रहा है और यह अधूरा रह गया है। कब बजेगा? यज्ञ ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, यज्ञचार कर रहे हैं, हमने जब के पूरा करवा दिया, बस कोई भूखा है, कोई करना। क्या कह रहा है वह भूखा व्यक्ति जो भूखा रह गए हो? क्या कहना? उसका कहना है कि 108 में जबकि कप उनने दो तो में भोजन करने, हमने तो अपनी जिंदगी का एक ही यज्ञ कर रहा है और वो भी पूरा नहीं हुआ तो हम उन्नत। जिसने व्रत कड़ा होता वही तो व्रत देगा। यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी है, भाई बैठे हैं, जब परिवार में कोई मरता है, बुजुर्ग को कोई चले जाता है, एडीजी करते हैं एकादशी। अब यहाँ पर बोलते बोलते हमें नहीं मालूम, किसी के मरने के 10 दिन 12 दिन बाद जब पंडित की पूजा करने आते हैं, बाबा कराने आते हैं, पिंडदान कराने आते हैं, तब उस समय पर घर की बहू बेटे बच्चे बुजुर्गों को एक का दर्शन देते देते हैं। जमकर तो बोला करा देते हैं। कब देते हैं? जब वो डाला कहा कि तुमने यहाँ की वहां जाकर। जमकर बोला जड़ा। शिव महापुराण कथा क्या रही? जगन्नाथपुरी में एकादशी हुए की लड़की करें अपने दर्शन। कितने लोगों ने कर, दरअसल मंदिर के बाहर एकादशी उल्टी लटकी है जगन्नाथपुरी, क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावती का खंडन कर आत्मा जगन्नाथपुरी में एकादशी को लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? कभी पूछा जगन्नाथ में जाकर कि आप क्या एकादशी उल्टी क्यों लटकी है? इस एकादशी नकारा क्या था? घटना उल्टा लटका दिया। पूछना था आपको तक आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने का, तो आपके मन में प्रश्न आना था कि एकादश उल्टी क्यों लटकी। उसका एक कारण, कोई मर जाता है तो लोग एकादशी दान देते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा, मरने के बाद जो तुमने का दर्ज की थी उसको मिली ही नहीं मिली। शिव महापुराण करती है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं
एकादशी दान का मतलब क्या होता है? जैसे किसी के मरने के बाद हम एका दर्ज की देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हमने 25 एकादशी करीब है, हमने पहले से अपनी एकादशी करते 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 आ रहे हैं, तो अपनी एकादशी में से हम जो मरे गया उस व्यक्ति को कुछ का दर्शन दे देते, पर दुनिया उल्टी चलती है। जब मर जाता है तब एकादशी देते हैं कि अब हम उनके लिए 5 एकादशी करेंगे, 7 एकादशी करेंगे, गहराई का दर्शन करेंगे। जो को चला, तुम्हारे पास में 500 का नोट है, तुम्हारे पास में 100 रुपये है, 10 रुपये हैं, 50 रुपये है, किसी को तुम्हें 10 रुपये देना है तो तुम दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जेब में वह 500 रुपये रखे, तुम्हारी जेब में वह 500 रुपये रखे हैं तो तुम किसी को दे सकते। तुम्हारे प्रेम है जब 500 रुपये है, नहीं तो तुम किसको तो कैसे तो। अब तुम घर जाओगे, 500 रुपये लाओगे तब होगा जब तक वह व्यक्ति चला गया। शिव महापुराण कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावती का खंडन करना और कहा एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, अपनी करी हुई एकादशी में से कुछ एकादशी का धार्मिक जी अपनी करेगा। हम उल्टा करते हैं, जब कोई चला गया पंडित जी ने का एक आदर्श सीधे 2 में 5 1 का दर्जा छीन को देती हूँ। अब का ढंग से तुम करते रहे हो कि अब मैं होंगी उनको मैंने के लिए का दर्शन कर लिए गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 एकादशी तुमने अब दी। जब चला अपने की से मनन करता है, हमने जब 108 अश्वमेघ यज्ञ तरह ही नहीं तो हमदान खान से दे दें। हम कैसे दे सकते हैं? प्रॉपर्टी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूँ। संत को मना कर ले रहा है, अब बुद्धि देखी और विवेक देगी। आपका चलकर शंकर के मंदिर तक जाना दे, आपका पैदल चलकर शिव महापुराण कथा न देखें। यहाँ एक महिला बैठी है जो सोते सोते दंडवत कटी कटी यहाँ पर थी, बिना भोजन करें बिना पानी पिए है। कुसुम दर्शन कर रहा, भा रहा, डर रहा। ठीक है, आप लोग समझ गए ना? इनकी उम्र है 76 वर्ष, कई बैठी हैं ही हैं। राजा महाजन ये जिला स्टेडियम से हनुमानगढ़ी तक लौट लगाती लगाती आई है और बिना खाए पिए है। एक संकल्प था इनका, जिन्होंने पहले कुछ मन्नत मांगी थी और बाबा ने पूरी करें तो यहाँ लौट लगा लगाती 76 वर्ष की आयु में यहाँ पर तरफ ऐसी शिव भक्त कुसुम दर्शन कर रहा है। वर्ष की आयु, शिव भक्ति, साथ ही या हम, ये हमारे भीतर का विश्वास जागृत होता है। हमारे भीतर का जब भरोसा होता तब हमें शिव भक्ति, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त, तब प्राप्त। विश्वास है, आरोप था, दृढ़ता, मेरे शिविर के नजदीक लेकर जाते हैं, मेरे शंकर के करीब ले, शिव के करीब है। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत हो, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत है, जब एक दृढ़ता हमारे भीतर जाते हैं तब व्यक्ति शिविर के नजदीक पहुंचा। सिर्फ हमारा पुराण की कथा करती है, भगवान शंकर का संवाद तथा है, फिर खत्म करता है महाराज। शिव महापुराण कथा कर रहे हैं। द्रौपदी ने पूछा, पत्नी ने पूछा, तिरुपति पूछ रही है। 108 में जबकि फफूंद था, एक स्वार्थवश में किया था। ठीक है, द्रौपदी ने कहा, अब आप मेरे साथ चलो, उस संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर, सरोज बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं। चलो उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चल। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोर्चरी जूतियां लेकर आई। द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रुपद तीनों चप्पल को नहीं, द्रौपदी ने उस मोदी को जूतियां को, उन सपनों को नहीं। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर कुछ संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी, जो भोजन करने नहीं आ रहा है उसके दरवाजे चप्पल पहनकर मैं नहीं जाऊंगी, चप्पल पहन। अब तिरुपति चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दे की मौजूदगी को छोड़ दिया था, जूतियों पर छोड़ दिया और प्रॉपर्टी। पैदल रथ लगाया गया, घोड़े थोपे गए, हड्डियां लाई गई, पक्की रथ पर भी चढ़ कर रहे हैं, उस पवित्र पति चढ़ कर रहे हैं, था, है, थे, हाय। घरेलू का 9 सिमट कर रह सकता है। आपका भजन बड़ा ड्रॉप, पति का भाव बड़ा। द्रौपदी न कह दिया, मैं चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, पादुका पहनकर नहीं जाऊंगी, रथ लाया गया, रथ पर बैठकर नहीं जाऊंगी, पैदल है।